हालेलुया। आप सभी का स्वागत है इस शाम की प्रार्थना में। कलीसिया प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य और जलाली नाम में आप सभी को जय मसीह की। आज आप हर एक हालातों में, परिस्थितियों में हो सकते हैं, कैसी भी सिचुएशन में हो सकते हैं। आज एक एक जन परमेश्वर के निकट आए और आज की इस प्रार्थना को हर एक जनों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि हमारा परमेश्वर, जिसकी हमारे जीवन में एक योजना है, जो हमारे जीवन में से अपने जीवन जल की नदियों को बहाना चाहता है, वो हमारे जीवन में अद्भुत और बड़े कामों को कर सके। इसलिए सभी जन परमेश्वर के निकट आए और परमेश्वर का धन्यवाद करें अपने दिल की गहराइयों से। वो हमारा परमेश्वर जिसने हमें पूरा दिन भर संभाला, हमारे कहीं भी आने जाने मार्गों में परमेश्वर ने हमारे सबकी अगुवाई किया, मदद किया, सहायता किया। आज इस परमेश्वर का सभी जन धन्यवाद करते हुए वो जलाली परमेश्वर का धन्यवाद करें, परम प्रधान सर्वशक्तिमान परमेश्वर का धन्यवाद करें। हमें श्रापों से आजाद और रिहा करने वाले परमेश्वर का धन्यवाद करें। हमें बीमारियों में चंगाई देने वाले परमेश्वर का धन्यवाद करें। कमजोरियों में हमें अपनी ताकत, अपनी शक्ति, अपने बल देने वाले, अपने जोर देने वाले प्रभु यीशु मसीह का आज सभी जन धन्यवाद करते हुए थैंक यू जीसस। वो हमारा परम पवित्र परमेश्वर है, वो हमारा सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, वो हमारा परम प्रधान परमेश्वर है, वो हमारा सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, वो हमारा जलाली परमेश्वर है, वो हमारी जरूरतों को पूरा करने वाला परमेश्वर है, वो हमारे बेस्ट टू बेस्ट और दी बेस्ट इंतजाम वो करने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। अपने विजन, अपने दर्शनों के द्वारा वो अपने गहरे भेदों को हमारे जीवन में जाहिर करने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। थैंक यू जीसस। इसलिए आज सभी जन परमेश्वर का धन्यवाद करें जो आपको अपने जीवन में परमेश्वर ने आज तक भलाइयाँ की, जो आपको याद आ रही है, उन सब भलाइयों के लिए कलीसिया प्रभु यीशु मसीह का अपने दिल की गहराई से आज धन्यवाद करना शुरू करें। वो महाप्रतापी परमेश्वर है जिसने कभी छोड़ा नहीं, कभी त्यागा नहीं, कभी धोखा नहीं दिया। आज सर्वशक्तिमान परमेश्वर का धन्यवाद करें। हमारे जीवन के, हमारी आंखों के सब आंसू को परमेश्वर ने पहुंचा, आज उसका धन्यवाद करें। कलीसिया याद करें, जब आप अकेले थे, जब आपको अपनों ने छोड़ दिया, आपके हस्बैंड, आपकी वाइफ ने छोड़ दिया, उस समय आपके जीवन में अद्भुत शांति थी और वह शांति प्रभु यीशु मसीह की थी। वो शांति परमेश्वर थी आपके जीवन में, वो शांति आपके जीवन में थी। दैट मीन्स कि प्रभु यीशु मसीह खुद आपके जीवन में थे और आज समय है वो सब भलाई को लिए परमेश्वर का धन्यवाद करने का। और परमेश्वर का वचन कहता है कि जो धन्यवाद करता है वो प्रभु को खुश करता है, वो परमेश्वर को प्रसन्न करता है। और कलीसिया यही परमेश्वर का एकमात्र ऐसा वचन है जो हर एक जना अपने मुख से, अपने जीवन से पूरा कर सकता है और जिससे परमेश्वर हमारे की प्रशंसा होती है, उसकी महिमा होती है। हालेलुया। इसलिए प्रभु का वचन कहता है कि हर एक बात के धन्यवाद करें, क्योंकि वह भला है और उसकी करुणा सदा की है। जब आप परमेश्वर के वचन में, बाइबल में देखते हैं तो तमाम ऐसे वचन हैं जिसमें लिखा गया है कि परमेश्वर का धन्यवाद करें, प्रभु की करुणा करें, उसकी स्तुति करें, उसकी तारीफ करें, उसकी महिमा करें। हालेलुया। थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु। इसलिए हर एक जन परमेश्वर का धन्यवाद करें, उसकी तारीफ, उसकी स्तुति, उसकी महिमा करते हुए उसके आंगनों में प्रवेश करें, उसके सम्मुख आए। हालेलुया। वो अद्भुत युक्तियों को करने वाला, वो हमारी सहायता करने वाला, वो आकाश और पृथ्वी का कर्ता, हमें शांति देने वाला परमेश्वर, हमें विजय देने वाला परमेश्वर, हमारे जीवन में सब कुछ बढ़ाने वाला प्रभु, अद्भुत कामों को करने वाला परमेश्वर, हमें क्षमा करने वाला परमेश्वर, हमारा उद्धार करता, मुक्तिदाता, हमारी मुख की चमक, हमारा परम धन्य परमेश्वर, हमारा नाम लेकर हमें बुलाने वाला परमेश्वर, आज इसका धन्यवाद करें। थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु। हमारा सामर्थ्य परमेश्वर है, वो हमारा महान और अति स्तुति के योग्य परमेश्वर जो कभी नहीं बदलता। कलीसिया आज उस परमेश्वर का धन्यवाद करें जो मरे हुए में से जीवित हो गया, वो परमेश्वर का धन्यवाद करें। थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु। हालेलुया। जिसके पास स्वर्ग और अधोलोक की कुंजियां, आज उस परमेश्वर का धन्यवाद करें। थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु। बड़े बड़े कामों को करने वाले प्रभु का धन्यवाद करें। राजा के राजा, प्रभु के प्रभु का धन्यवाद करें। शांति के राजकुमार, शांति के दाता परमेश्वर का धन्यवाद करें। शांति के राजकुमार का धन्यवाद करें। शांति के राजा का धन्यवाद करें। थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु। थैंक यू जीसस। हालेलुया। हमारी अगुवाई, हमारी मदद और सहायता करने वाले प्रभु का धन्यवाद करें। वो हमारा परमेश्वर जो अल्फा और ओमेगा है, उस परमेश्वर का धन्यवाद करें जो आदि और अंत है, जो था, है और बहुत जल्द हमको सबको, मुझको और आपको, हम सबको लेके जाने वाला है। वो लोग जो सिद्धता में बढ़ रहे, जो अपने आप को सिद्ध बना रहे, जो पवित्र कर रहे, जो अपनी जीभ को बुराई करने से और अपने मुख को हालेलुया इधर उधर की बातें करने से रोके रखते हैं। हालेलुया। ऐसे लोगों को लेने के लिए हमारा परमेश्वर आ रहा है, जो निर्दोषता का जीवन गुजारे, जो परमेश्वर के सम्मुख दीन है, नम्र है, जो अपने जीवन को परमेश्वर के वचनों पे, उसकी आज्ञाओं के अनुसार
हालेलुया व्यतीत कर रहे ऐसे पवित्र और सिद्ध लोगों को लेने के लिए हमारा परमेश्वर आ रहा है। हालेलुया, थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु। आज इस परमेश्वर का धन्यवाद करें जो वायदों का परमेश्वर है और जो सच्चा है, जो वफादार है और जो हर समय हमारे साथ है, जो हमारे जीवनों का हर दिन के बोझ को परमेश्वर हमारा उठा लेता है। आज इस परमेश्वर का सभी जन धन्यवाद करें। थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु। हर एक जन तालियों के साथ अपने आप को सरेंडर करना शुरू करें, अपने आप को समर्पण करें। इस समय जहाँ कहीं से भी है, आप किसी स्टेट से हो सकते हैं, एक एक जन अपने आप को सरेंडर करना शुरू करें। हालेलुया, थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु। जब दुखी या परेशान है अपने घर की परिस्थिति को लेके, वो लड़ाई झगड़ों को लेके, वो उतार चढ़ाव को लेकर के, वो छोटी मोटी बातों को लेके आप परेशान है, आप दुखी हो जाते हैं, आज प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद करें। उसके सम्मुख है, उसके निकट है, वो भला है, वो सर्वशक्तिमान है, वो हर दिन हर समय हमारे साथ है। जिस परमेश्वर का धन्यवाद करें। थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु। थैंक यू जीसस। हालेलुया। एक एक जन प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद करें। पवित्रता में शोभायमान प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद करें। हमारे आगे आगे चलने वाले परमेश्वर का आज सभी जन धन्यवाद करें। थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु। थैंक यू जीसस। हालेलुया। आज आपकी परिस्थिति, आपके हालात कैसे भी होने से, आपके जीवन की कुछ परिस्थितियां हैं जो मुर्दा है, हालेलुया, वो डॉक्यूमेंट्स, वो आपकी हेल्थ, वो आपका मैरिड लाइफ, वो आपके बच्चों के साथ लाइफ, हालेलुया, ये लाइफ और भी आपकी लाइफ के क्षेत्र जैसे आपका बिजनेस, आपकी शॉप, हालेलुया, आपकी पर्सनल लाइफ, आपकी प्रोफेशनल लाइफ, आप अपनी लाइफ के किसी न किसी हिस्से में आज मुर्दा परिस्थिति को फील करते हैं। वो देरी का आत्मा है तो भी आपको ये महसूस हो रहा है कि शायद प्रभु की मेरे जीवन में ये इच्छा नहीं है, परमेश्वर पता नहीं मेरे जीवन में क्या चाहते हैं। आज आप ऐसी शंकाओं में है कलीसिया, आज परमेश्वर के निकट आए और अपने आप को सरेंडर करना शुरू करें। हालेलुया। वो हमारा परमेश्वर जो अपने आग से ताए हुए वचन को भेज के हमसे बात करता है और हमें तृप्त करता है, हमें सेटिस्फाइड करता है। आज हमारा परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं कि एक बार फिर से हमसे अपने वचन के द्वारा बात करें। वो परमेश्वर जो महान है और जो अति स्तुति के योग्य है। और मैं प्रार्थना करती हूँ कि जब हम आज के परमेश्वर के इस वचन के अध्याय को पढ़े तो सच में परमेश्वर हमारा जिसकी हर एक के जीवन में एक अद्भुत और बड़ी योजना है, वो योजना पूरा होने पाए। हालेलुया। तो आइए हम परमेश्वर के पवित्र कलाम को मेडिटेट करते हुए पढ़ेंगे। ये हिजकेल की किताब, उसका 37 वचन और उसका हम पढ़ेंगे ये हिजकेल 37 अध्याय उसका 1 वचन से। हालेलुया। सभी जन अपने आप को सरेंडर करें और कहें, परमेश्वर पिता इस वचन के द्वारा मुझसे बात कीजिए। आपकी एक योजना है, वो योजना पूरा होने पाए। हालेलुया। थैंक यू जीसस। प्रभु के वचन में लिखा है, पहले वचन से जब हम पढ़ते तो लिखा है, यहोवा की शक्ति मुझ पर हुई और वह मुझ में अपना आत्मा समवा कर बाहर ले गया और मुझे तराई के बीच में खड़ा कर दिया। वह तराई हड्डियों से भरी हुई थी। हालेलुया। थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु। उससे पहले प्रिय मैं आपको बताती हूँ कि ये कब की बात है। ये बात है जब यरूशलेम का मंदिर जो पूरी तरह से जलाकर ढा दिया गया था और जो इजरायली लोग थे वो दुखी थे, वो परेशान थे, उनके पास कोई आस नहीं थी। और इजराइल का मतलब है परमेश्वर के लोग, परमेश्वर की प्रजा। हालेलुया। थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु। तभी वहां पर परमेश्वर का दास यहीजकेल, जिसके द्वारा परमेश्वर आज अलग अलग दर्शनों के द्वारा परमेश्वर उससे बात किया करते थे, और तभी वो परमेश्वर का दास यहीजकेल आता है। हालेलुया। और परमेश्वर उसके ऊपर यानी कि यहीजकेल के ऊपर परमेश्वर इजराइल की इस दशा को जाहिर करते हैं कि वहाँ की क्या दशा है। हालेलुया। थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु। और परमेश्वर जब जाहिर करते हैं तो परमेश्वर ये भी बताते हैं उसको कि वहाँ पर की क्या दशा है, लोगों की क्या दशा है। हालेलुया। और उनकी उजड़ी हुई दशा के बारे में, उनके दुख के बारे में, उनकी चिंता, उनके फिक्र के बारे में परमेश्वर उसके ऊपर जाहिर करते हैं। और जब ये हिजकेल वहाँ पर आता है तो वहाँ पर वो प्रार्थना कर, वो जो ये हिजकेल है, जब हम परमेश्वर के वचन में देखते हैं तो ये हिजकेल के बारे में परमेश्वर का वचन कहता है कि ये हिजकेल एक गहन विश्वासी और महान चिंतन का स्वामी था। हालेलुया। थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु। वो परमेश्वर में गहरा विश्वास करता था। हालेलुया। और परमेश्वर के मंदिर की उसको बहुत ज्यादा चिंता हुई।
जब उसके ऊपर जाहिर होता है। हालेलुया, थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु। इस्राएलियों की दशा जब उसके ऊपर जाहिर होती है तो वो बहुत ज़्यादा दुखी हो जाता है। इसलिए वो खुद कहता है, जब हम पहले वचन में देखते हैं कि यहोवा की शक्ति मुझ पर हुई और वह मुझ में अपना आत्मा समवाकर बाहर ले गया और मुझे तराई के बीच में खड़ा कर दिया। और वह कौन सी तराई थी? वह हड्डियों की तराई थी। हालेलुया। और कलीसिया, आज के इस वचन को आपने अपनी लाइफ के साथ कंपेयर करते चले जाना है कि कहाँ से वचन आपसे बात कर रहा है, आपकी सिचुएशन क्या है आज। हालेलुया। तब देखते हैं कि वहां पर लिखा है कि तब उसने मुझे उनके चारों ओर घुमाया। किनके चारों ओर? हड्डियों के चारों ओर। उस तराई में ले गया परमेश्वर उसको, और वहां पर हड्डियां भरी हुई थी। और वो कहता है कि परमेश्वर ने मुझे उन हड्डियों के चारों ओर घुमाया और तराई की तह पर बहुत सी हड्डियां थी। तह तक भी हड्डियां थी, बहुत सी थी। हालेलुया। और वह बहुत सूखी थी। हालेलुया। सूखी थी मतलब आप समझ सकते हैं कि बिल्कुल सूखी पड़ी थी, उनके ऊपर कुछ भी नहीं था। हालेलुया। और जब आगे देखते हैं तो तब पढ़ते हैं, तब उसने मुझसे कहा, हे मनुष्य के संतान। यही जुकेल से परमेश्वर ने कहा, हे मनुष्य के संतान, क्या ये हड्डियां जी सकती है? हालेलुया। परमेश्वर यही जकेल को वो हड्डियां दिखा रहे तराई में लेके जाके, और वो कहता है कि तह तक भी, तराई की तह तक भी बहुत सारी हड्डियां थी और वह सारी की सारी सूखी पड़ी हुई थी। और परमेश्वर उससे बात करते यही जकेल से और कहते हैं कि हे मनुष्य के संतान की क्या ये हड्डियां जी सकती है? और यही जकेल कहता है कि हे परमेश्वर यहोवा, तू ही तो जानता है। तब उसने मुझसे कहा, इन हड्डियों से भविष्यवाणी कर। हालेलुया। परमेश्वर यही हिजकेल को कह रहे हैं कि इन हड्डियों से भविष्यवाणी कर। हालेलुया, थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु। और क्या है? हे सूखी हड्डियों, यहोवा का वचन सुनो। परमेश्वर यहोवा तुम हड्डियों से यूं कहता है, देखो मैं आप तुम में सांस समाऊंगा और तुम जी उठोगी। मैं तुम्हारी नसें उपजाकर मांस चढ़ाऊंगा और तुमको चमड़े से ढांपूंगा और तुम में सांस समाऊंगा और तुम जी जाओगी और तुम जान लोगी कि मैं यहोवा हूँ। हालेलुया, थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु। कितनी महान भविष्यवाणी है ये। कलीसिया, आप समझ पा रहे हैं कि एक ऐसी तराई में ये हिजकेल को परमेश्वर लेके जाते हैं, वहां पर हड्डियां ही हड्डियां हैं और ऐसी हड्डियां जो सूखी पड़ी हुई हैं। और परमेश्वर उसे कह रहे हैं कि बता कि क्या ये हड्डियां जी सकती हैं। और वही यही हिजकेल कहता है, वो क्योंकि परमेश्वर पर अत्यंत विश्वास करने वाला पर वो एक परमेश्वर का अभिषेक दास है। हालेलुया। तो वो परमेश्वर से कह रहा है कि प्रभु तू ही तो जानता है कि क्या ये हो सकता है, क्या ये जी सकती है कि नहीं जी सकती। और फिर परमेश्वर कहते हैं कि तू मनुष्य की संतान, तू इन हड्डियों से भविष्यवाणी कर और कह कि सेनाओं का यहोवा परमेश्वर कहता है कि मैं तुम में जान बसाऊंगा, तुम्हें नसें आएंगी, तुम्हारी नसें जो है वो उपजाऊंगा, उन पे मांस चढ़ाऊंगा, उन पे चमड़ी से मैं उनको ढक दूंगा और तुम में सांस को समाऊंगा और तुम जी जाओगी और फिर तुम जान लोगे कि मैं यहोवा हूँ। और आज कलीसिया, आप अपनी जरा अपनी लाइफ को कंपेयर करें। आज आप वो श्राप, वो कर्जे, वो बीमारी, वो शुगर, वो कमजोरी, वो बिना ब्लेसिंग का होना, वो शर्मिंदगियाँ, वो बच्चे घर छोड़ के चले गए, ये सब को लेकर के आप दुखी हैं। और ये क्या है? ये आज आपके जीवन की सूखी हड्डियां हैं। हालेलुया। और आज परमेश्वर आपको कह रहे हैं कि आपको भविष्यवाणी करनी है। हालेलुया, थैंक यू जीसस। क्या भविष्यवाणी करनी है? आप वचनों से भविष्यवाणी कर सकते हैं। उसके वचन में क्या लिखा है कि जो परमेश्वर वह आपकी हड्डी की रक्षा करेगा और एक भी टूटने नहीं पाएगी। हालेलुया, थैंक यू जीसस। क्योंकि परमेश्वर के वचन में लिखा है कि प्रभु ने हमें अपने स्वरूप में बनाया है, उसने हमें मिट्टी से बनाया है। हालेलुया, थैंक यू जीसस। धन्यवाद। हमें हमारे परमेश्वर ने अपने हाथ की हथेली पर खोद के हमारे चित्र को बनाया। हालेलुया, सब कुछ हमारे परमेश्वर का ही है। और हम जो है, इस जो शरीर है, ये हमें परमेश्वर की ओर से मिला है। हम समझ लो कि हम ये रेंट का ही है। हालेलुया, थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु। और आज जब आप कंपेयर कर रहे हो तो आप जान पा रहे हो कि आज आपकी लाइफ में क्या क्या मुद्दा है। और आज परमेश्वर आपको कह रहे हैं कि मैं उनको सही करूंगा, सही करूंगा। परमेश्वर कह रहे हैं, वो हड्डियों को परमेश्वर कह रहे हैं कि
उनमें सांस समाऊंगा, वो जी जाएंगी, उनकी नस चढ़ाऊंगा, उनके ऊपर चमड़ा चढ़ाऊंगा, तो तुम जान लोगे कि मैं तुम्हारा परमेश्वर हूँ। हालेलुया। तो फिर आगे जब हम वचन में पढ़ते, 7 वचन से तो लिखा है, इस आज्ञा के अनुसार ये हिजकेल कहता है कि मैंने भविष्यवाणी की। और वो क्या देखता है, और वो कहता है 7 वचन में, इस आज्ञा के अनुसार मैं भविष्यवाणी करने लगा, और मैं भविष्यवाणी कर ही रहा था कि एक आहट आई और बुईडोल हुआ, और वह हड्डियां इकट्ठी होकर हड्डी से हड्डी जुड़ गई। इसका मतलब क्या है? हड्डी से हड्डी जुड़ गई कि तराई में गया, और तराई में हड्डियां क्या थी? बिखरी हुई थी, सूखी पड़ी थी। हालेलुया। जब परमेश्वर ने कहा कि भविष्यवाणी कर कि ऐसा हो, तो जब भी वो करने ही लगा था, अभी उसके मुख से निकलना ही था, तो क्या लिखा है कि आहट हुई। हालेलुया। तो वो एक से एक हड्डी जुड़नी शुरू हो गई, और वो कहता है 8 वचन में, मैं देखता रहा कि उनमें नसें उत्पन्न हुई और मांस चढ़ा, और वह ऊपर चमड़े से ढप गई, परंतु उनमें सांस कुछ न थी। हालेलुया। देखो कलीसिया, यहाँ तक जब आप पढ़ पा रहे हैं 8 वचन तक, तो क्या हुआ कि जब वो भविष्यवाणी करना शुरू करता है तो हड्डी से हड्डी जुड़ना शुरू होती हैं, उन पे नसें आनी शुरू होती है, उन पे मांस चढ़ता है, और वो चमड़ी से ढक जाती है। अब आप समझ पा रहे हैं कि कितनी लेयर है हमारी बॉडी की। हालेलुया। हड्डी है, हड्डी में नसें हैं, नस के ऊपर मांस है, फिर ये ऊपर का पर्द है, चमड़ी है। हालेलुया। परमेश्वर की ओर से वचन हमसे बात कर रहा है कि ये क्या है? ये परमेश्वर की ओर से है। हालेलुया। और तब अभी तक उसमें सांस कुछ ना थी। 8 वचन में साफ और स्पष्ट लिखा है कि तब उनमें सांस कुछ ना थी। तब 9 वचन में देखते, तब उसने मुझसे कहा, हे मनुष्य के संतान, सांस से भविष्यवाणी कर, और सांस से भविष्यवाणी करके कह, सांस परमेश्वर यहोवा यूं कहता है, चारों दिशाओं से आकर इन घात किए में से समा जा, ये जी उठे। हालेलुया। थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु। आज कलीसिया आप देखें कि आपके जीवन में किस चीज की कमी है। ब्लड की कमी है, वो ब्लॉकेज हो रखी है। हालेलुया। वो पोटाशियम, वो सोडियम की कमी है, वो ताकत की कमी है। हालेलुया। थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु। वो स्किन की जो है न्यू बर्थ, उसकी कमी है, घाव हो रखा है, छेद हो रखा बॉडी में, ये क्या है? कमी है। और परमेश्वर यहाँ पर उसे कह रहे कि सांस से भविष्यवाणी कर। हालेलुया। कि सांस तू चारों दिशाओं से आ, और इन हड्डियों में, इन जो बन चुकी हैं, जो जिनके ऊपर नसें आ गई है, जिनके ऊपर मांस आ गया है, चमड़ी आ चुकी है, तो इनमें अब सांस मैं तुझे भविष्यवाणी करके कहता हूँ कि इनमें आ और समा जा। हालेलुया। थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु। तब जब 10 वचन में देखते कलीसिया, तो वहां पर लिखा, उसकी इस आज्ञा के अनुसार मैंने भविष्यवाणी की, तब सांस उनमें आ गई, और वह जी कर अपने अपने पांव के बल खड़े हो गए, और एक बहुत बड़ी सेना हो गई। सभी जन बुलंद आवाज से कहें हालेलुया। थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु। प्रेज बी टू गॉड। प्रभु आपका धन्यवाद करती हूँ इस अद्भुत सामर्थ्य वचन के लिए। कलीसिया जब हम पढ़ पा रहे तो सच में एक परमेश्वर की सामर्थ्य आज आपको टच कर रही है। हालेलुया। कैसे? परमेश्वर अपने वचन के द्वारा उस सांस से भविष्यवाणी कर, और वे चारों दिशाओं से आकर के उनमें समा जाती है। और क्या लिखा वचन में कि अपने पांव के बल खड़े हो जाते हैं। और कितने जन वो लोग, एक वचन में लिखा कि वो सेना है, वो सेना के समान खड़े हो जाते हैं, मतलब इतने ज्यादा लोग हैं। फिर उसने मुझसे कहा, हे मनुष्य के संतान, ये हड्डियां इजराइल के सारे घराने की उपमा है। वह कहता है, हमारी हड्डियां सूख गई और हमारी आशा जाती रही, हम पूरी रीति से कट चुके हैं। हालेलुया। यहाँ पर परमेश्वर हिजकेल के ऊपर इजराइल की दशा को जाहिर कर रहे हैं, और बता रहे हैं कि ये जो मनुष्य है, जिनकी परिस्थिति सूख गई थी, जो अपनी आशा को खो चुके थे, जो कट चुके थे। हालेलुया। थैंक यू जीसस। ये है उनकी परिस्थिति। हालेलुया। और जब तू जाएगा, जब भविष्यवाणी करेगा, जब उनके लिए प्रार्थना करेगा, तो वो पूरी की पूरी सेना बन जाएंगे। हालेलुया। थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु। और जब 12 वचन में देखते तो वहां पर लिखा, इस कारण भविष्यवाणी करके
उनसे क्या है, परमेश्वर यहोवा यूं कहता है, हे मेरी प्रजा के लोगों, देखो मैं तुम्हारी कब्रें खोलकर, उनकी परिस्थिति मुर्दा थी, तो परमेश्वर कह रहे कि तुम्हारी कब्रें खोलकर तुमको उनसे निकालूंगा और इज़राइल के देश में पहुंचा दूंगा। इसलिए जब मैं तुम्हारी कब्रें खोलूं और तुमको उनसे निकालूं, तब हे मेरी प्रजा के लोगों, तुम जान लोगे कि मैं यहोवा हूँ। मैं तुम में अपना आत्मा समाऊंगा और तुम जियोगे, और तुमको तुम्हारे निज देश में बसाऊंगा, और तुम जान लोगे कि मुझ यहोवा ही ने ये कहा और किया भी है। यहोवा की यही वाणी है। हालेलुया, थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु, प्रेज बी टू गॉड। हालेलुया, थैंक यू जीसस। कलीसिया जब परमेश्वर के पवित्र वचन नीति वचन 18 अध्याय और उसका 21 वचन में देखते तो लिखा है, जीव के वश में मृत्यु और जीवन दोनों होते हैं, और जो उसे काम में लाना जानता है वह उसका फल भोगेगा। कलीसिया सभी जन कहें आमीन। हालेलुया, थैंक यू जीसस। तो आज आपको अपने जीवन के ऊपर परमेश्वर के वचनों को क्लेम करना है, भविष्यवाणी करनी है। आज आपका शरीर कमजोर है, कहना कि हे कमजोरी की दुष्ट आत्मा, आज तुझे मेरे जीवन से जाना होगा। आपको सांस लेने में प्रॉब्लम आ रही है, तो जैसे परमेश्वर के वचन में आपने पढ़ा है ये हिजकेल में कि सांस से भविष्यवाणी कर, चारों दिशाओं से आ और मुझ में समा जा। हालेलुया, थैंक यू जीसस। अपनी शर्मिंदगी को डांटना है, अपने कर्जों को डांटना है, श्रापों को डांटना। बच्चे घर छोड़ के चले गए, उन्हें वापस लाने के लिए प्रार्थना करें कि उजाड़ू पुत्र चला गया था तो परमेश्वर वो वापस आ गया था। जो आपके बच्चे चले गए उनका नाम लेके परमेश्वर के सम्मुख निरंतर प्रार्थना करते रहे, और आपने उस विधवा के समान प्रार्थना करते और करते और करते ही रहना जब तक कि आपकी प्रार्थना का उत्तर ना आ जाए। हालेलुया, आपको छोड़ना नहीं, आपको रश नहीं करना, जल्दबाजी नहीं करनी, बने रहना, अड़े और खड़े रहना। प्रतिफल लेना चाहते तो अंत तक बने रहना जरूरी है। हालेलुया, सभी जन अपनी आंखों को बंद करें, एक एक जन जहां कहीं सभी समय परमेश्वर के जुरीम में है, सभी जन अपनी आंखों को बंद करें। हाय हम प्रार्थना करेंगे। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस। हालेलुया, परमेश्वर पिता सब कुछ आपके हाथों में देते, सब कुछ पूरा करने वाले आप हैं। आपकी ताकत के लिए, आपकी सामर्थ्य के लिए कुछ भी कठिन है प्रभु। आज एक एक जनों को छुए और बदल दीजिए, एक एक जनों को छुए और बदल दीजिए। परमेश्वर के आगे प्रार्थना करते हैं, हर एक मुर्दा परिस्थिति आज यीशु के नाम से जीवित हो जाए, आज यीशु के सामर्थ्य नाम से जीवित हो जाए। हर एक मुर्दा बिजनेस आज यीशु के नाम से जी उठे, आज यीशु के सामर्थ्य नाम से जो बिजनेस करते अपने हाथों को स्वर्ग पर उठाए, जो बिजनेस चल नहीं रहे आज यीशु के नाम से चलने लगे। मुर्दा बिजनेस यीशु के नाम से जीवित हो जाए, जीवित हो जाए, जीवित हो जाए। परमेश्वर के जी उठने के सामर्थ्य आज आपके बिजनेस में आए और चलने लगे और जी उठे। आज आपका मुर्दा गर्भ यीशु के नाम से जी उठे, मुर्दा परिस्थितियां जी उठे, मुर्दा हेल्थ जी उठे, मुर्दा रिश्ते यीशु के नाम से जी उठे। हालेलुया, थैंक यू जीसस। जो घर छोड़ के चले गए हैं, जो आपके जीवन से दूर चले गए, ये मुर्दा परिस्थिति, ये शर्मिंदगी आज यीशु के नाम से बंधन टूट जाए, यीशु के नाम से बंधन टूट जाए। कर्जे की दुष्ट आत्मा छोड़ के जय यीशु के सामर्थ्य नाम से, कर्जे से परमेश्वर का सामर्थ्य आपको आजाद करे इसी वक्त। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। प्रभु अपने लोगों के लिए, अपनी कलीसिया के लिए, अपने प्रिय लोगों के लिए, अपनी प्रजा के लिए परमेश्वर पिता डिवाइन हेल्पर को खड़ा कीजिए और छुड़ा लीजिए कर्जों से, हर एक तरह के श्रापों से आजाद करने के लिए प्रभु आपके आगे प्रार्थना करते हैं। सब कुछ पूरा करने वाले आप हैं, आपकी ताकत के लिए, आपकी सामर्थ्य के लिए कुछ भी कठिन है प्रभु। आज अपने लोगों को छुए और आजाद के छुड़ा लीजिए प्रभु, आपके आगे प्रार्थना करते हैं। जो प्रार्थना नहीं कर पा रहे यीशु के नाम से बंधन टूट जाए और प्रार्थना के शूरवीर योद्धा बन जाए, और प्रार्थना के शूरवीर योद्धा बन जाए। जो वचनों को नहीं पढ़ पा रहे यीशु के सामर्थ्य नाम से बंधन टूट जाए और वचनों को पढ़े और उसे ग्रहण करें, उसके अनुसार चलने का आत्मा देने के लिए प्रभु आपके आगे प्रार्थना करते हैं। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। प्रभु आज एक एक जनों को छू लीजिए अपने सामर्थ्य के द्वारा, अपने अनुग्रह के द्वारा। प्रभु आज एक एक जनों को छू लीजिए, एक एक घर का सदस्य, बच्चे, बड़े, बुजुर्ग आज यीशु के लहू में कवर करते हैं। हर एक तरह की दुष्ट आत्मा आज इनके घरों से जाए, बच्चों से जाए, छुपी हुई दुष्ट आत्मा जाए छोड़ के जय यीशु के सामर्थ्य, जय यीशु के सामर्थ्य नाम से। होली गोस्ट फायर 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 यीशु के सामर्थ्य नाम से। हर एक तरह की दर्द जो शरीर के हिस्सों में, सर से लेकर पैरों के तलवे तक, होली गोस्ट फायर, नशे की दुष्ट आत्मा, होली गोस्ट फायर 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 यीशु के सामर्थ्य नाम से। दुष्ट आत्मा आज तेरे मुंह में आग का अंगारा इनके जीवनों से जय यीशु के सामर्थ्य नाम से। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। हर तरह का कैंसर का ट्यूमर आज वैनिश यीशु के सामर्थ्य नाम से, जल जाए उसका एक एक जड़ आज जल जाए यीशु के सामर्थ्य नाम से। स्टोन ट्यूमर सिस्ट यीशु के सामर्थ्य नाम से मेल्ट और बहारा, मेल्ट और बहारा। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस। स्पाइन की हड्डी बी बैलेंस इन जीसस माइटी नेम, बी बैलेंस इन जीसस माइटी नेम। थैंक यू जीसस, हालेलुया।
टीबी की प्रॉब्लम से आजाद है, टीबी की बीमारी छोड़ के जय यीशु के सामर्थ्य में, जय यीशु के सामर्थ्य में से हालेलुया। थैंक यू जीसस। हर एक तरह की कमजोरियां आज यीशु के नाम से छोड़ के जाए, कमजोरियां यीशु के नाम से छोड़ के जाए। जिनके पास रुपए पैसे की कमी है, हालेलुया, यीशु का पवित्र आत्मा आपको छुए और हर एक कमी को पूरा करके दे। हर एक तरह की कमी को आज परमेश्वर का वचन आपके जीवन में रिलीज करते हैं और हर एक कमी को और एक घटिया यीशु के सामर्थ्य नाम से पूरी हो जाए। थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु। वो सामर्थ्य परमेश्वर खोई हुई चीजें आज यीशु के नाम से मिलने पाए। वो खोई हुई चीजें जिन्हें आप खोज खोज के थक चुके, आप भूल चुके, यीशु के सामर्थ्य नाम से मिल जाए, यीशु के सामर्थ्य नाम से रिलीज हो जाए, रिलीज हो जाए। आज आप ढूंढे, आपको मिलने पाए यीशु के सामर्थ्य नाम से। थैंक यू जीसस। टूटा हुआ रिश्ता यीशु के नाम से जुड़ जाए, जो परमेश्वर की ओर से वो रिश्ते जुड़ जाए यीशु के सामर्थ्य नाम से। कोर्ट केस से आजाद हो जाए यीशु के सामर्थ्य नाम से। प्रॉपर्टी के केस से आजाद हो जाए, लंबे समय से चले आ रहे केस छोड़ के जाए यीशु के सामर्थ्य नाम से। बंधन टूट जाए यीशु के सामर्थ्य नाम से। थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु। हर एक डॉक्यूमेंट, वीजा की फाइल, पासपोर्ट, हर एक तरह की फाइल, डॉक्यूमेंटेशन और यीशु के लहू में कवर करते हैं। परमेश्वर का बड़ा अनुग्रह है, बड़ा फेवर उतरे आज आपके ऊपर यीशु के सामर्थ्य नाम से। थैंक यू जीसस। जो बच्चे पढ़ने में वीक है, परमेश्वर का सामर्थ्य हाथ उन्हें छुए, टच करे और अपनी बुद्धि से भर दे, विजडम से भर दीजिए परमेश्वर। आज आपके आगे प्रार्थना करते हैं। थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु। जलाली सामर्थ्य परमेश्वर आपने वचन की गहराई में लेके जाने के लिए आपके आगे प्रार्थना करते हैं। हर एक तरह की मुर्दा परिस्थिति प्रभु यीशु के सामर्थ्य नाम से जी उठे, यीशु के सामर्थ्य नाम से जी उठे, यीशु के सामर्थ्य नाम से जी उठे। थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु। थैंक यू जीसस। मुर्दा गर्भ आज यीशु के सामर्थ्य नाम से जी उठे, यीशु के सामर्थ्य नाम से जी उठे। हर तरह की स्किन की प्रॉब्लम, स्किन की एलर्जी यीशु के नाम से छोड़ के जाए, दाग धब्बे जाए यीशु के सामर्थ्य नाम से, जाए यीशु के सामर्थ्य नाम से। थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु। जो लेडीज अभी तक प्रेग्नेंट नहीं हो पा रही, आपके गर्भ को यीशु के लहू में कवर करते हैं और आत्मा में टच करते हैं। इसी वक्त परमेश्वर का सामर्थ्य आपको छुए और ब्लेस करे और ब्लेस करे और ब्लेस करे प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु। हर हानि, हर नुकसान, हर एक्सीडेंट यीशु के नाम से डांट देते हैं, कैंसिल करते हैं यीशु के सामर्थ्य नाम से। थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु। प्रभु पिता आज हर एक जनों को छुए और आजाद कीजिए और आजाद कीजिए और आजाद कीजिए यीशु के सामर्थ्य नाम से। थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु। जो दुकानें नहीं चल रही, जो बिजनेस नहीं चल रहा, यीशु का बड़ा फेवर आए, परमेश्वर का बड़ा अनुग्रह आए और चलने लगे प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु। थैंक यू जीसस। हालेलुया। प्रभु पिता हर एक तरह की प्रेयर रिक्वेस्ट जो इस समय आपकी कलीसिया आपके सम्मुख रख रही प्रभु, एक एक प्रेयर रिक्वेस्ट को, उनकी विनतियों को, निवेदनों को आपके हजूरी में लेके आते हैं, आपके सम्मुख लेके आते हैं प्रभु। आज छुए और बदल दीजिए, छुए और बदल दीजिए प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु। जलाली आप सामर्थ्य, आपकी सामर्थ्य के लिए कुछ भी कठिन है प्रभु, हर एक असंभव परिस्थिति संभव हो जाए यीशु के सामर्थ्य नाम से। जिस गुड न्यूज के लिए, जिस कॉल के लिए, जिस मेल के लिए, जिस मैसेज का आप इंतजार कर रहे हैं, आज हम प्रार्थना करते कि यदि वो परमेश्वर की ओर से है तो वो पूरा होने पाए, वो पूरा होने पाए, वो आपको मिलने पाए, वो आपको कॉल आने पाए, वो आपको मैसेज आने पाए यीशु के सामर्थ्य नाम से। थैंक यू जीसस। परमेश्वर की मर्जी आपके जीवन में पूरा होने पाए। थैंक यू जीसस। जो परमेश्वर की ओर से है वो आपके जीवन में बल से उतरे प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। गुड न्यूज आपके जीवन का हिस्सा हो, गुड न्यूज गवाही आपके जीवन का हिस्सा होने पाए प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। आशीष आपके जीवन का हिस्सा होने पाए यीशु के सामर्थ्य नाम से। थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु। हर एक तरह के बोझ आज यीशु के नाम से हल्के हो जाए यीशु के सामर्थ्य नाम से। थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु। थैंक यू जीसस। हालेलुया। प्रभु ब्लड की कमी को उनके शरीर में पूरा करने के लिए आपके आगे प्रार्थना करते हैं। शुगर की बीमारी से चंगे हो जाए यीशु के सामर्थ्य नाम से। हार्ट की बीमारी से आजाद हो जाए यीशु के सामर्थ्य नाम से। नसों की ब्लॉकेज, हार्ट की ब्लॉकेज झड़ के जाए यीशु के सामर्थ्य नाम से, जाए यीशु के सामर्थ्य नाम से। थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु। थैंक यू जीसस। दर्द से आजाद हो जाए, कमर दर्द, सर दर्द, पैरों की दर्द, घुटनों की दर्द, जय यीशु के सामर्थ्य नाम से, जय यीशु के सामर्थ्य नाम से। थैंक यू जीसस। जो अपने वेट को लेकर परेशान है, जो वेट बढ़ रहा है, जो कम हो रहा है, आज बंधन टूट जाए प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। छोड़ के जाए ऐसी दुष्ट आत्माएं जो आपके जीवन में बार बार अटैक करते, छोड़ के जाए प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। हर एक जादू टोना तंत्र मंत्र आज उसकी योजना का रद्द करते यीशु के सामर्थ्य नाम से, कैंसिल करते यीशु के सामर्थ्य नाम से। थैंक यू जीसस। धन्यवाद। जो बिजनेस करने जा रहे प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से, बिजनेस प्रफुल्लित हो, ब्लेस्ड होकर के बदल जाए प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। जिनके पास जॉब नहीं, परमेश्वर ने बेस्ट जॉब के साथ ब्लेस कीजिए, गवर्नमेंट जॉब के साथ ब्लेस कीजिए,
जो रिजल्ट के लिए जा रहे हैं प्रभु जी, उन्हें बेस्ट मार्क्स के साथ ब्लेस करना प्रभु, गुड न्यूज़ के साथ ब्लेस करना। जो एग्जाम, जो टेस्ट देने के लिए जा रहे परमेश्वर, आपका अनुग्रह इनके ऊपर उतरे, इनके ऊपर उतरे, बुद्धि को खोल दीजिए प्रभु, आपके आगे प्रार्थना करते हैं। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस। सारी प्रार्थना को सबको उत्तर दे प्रभु, आपका धन्यवाद करते। बंधन तोड़ दिए प्रभु, गवाह के साथ खड़ा कर दे, शर्मिंदगी से आजाद कर दे प्रभु, आपका धन्यवाद करते हैं। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। प्रभु जी, रात भर सोते मीठी बहन नींद देना, स्वप्न दर्शन में बात करना प्रभु, आपने गहरे भेदों को जाहिर करना, अपनी योजना को जाहिर करके देने के लिए आपके आगे प्रार्थना करते प्रभु। आपका आगमन नजदीक है, एक एक जनों को अपने आगमन के लिए तैयार करें, उसके निर्दोष और निष्कलंक बनाए। आज भी आपका आगमन होने से सब महिमा में बदल जाए। प्रार्थना को यीशु के नाम से मांगते हैं, सभी जन कलीसिया कहे आमीन आमीन। तो आज की प्रार्थना को सभी के साथ शेयर करें, एक एक जनों के साथ सुबह शाम की प्रार्थना बने रहे। सुबह की प्रार्थना सुबह 3 बजे, शाम को 6 बजे, हर शुक्रवार और हर शनिवार दोपहर 12 बजे, हर रविवार सुबह 9 बजे। एक एक प्रार्थना सभा का हिस्सा बनना है। हर एक प्रार्थना के लिंक को, आपने प्रार्थना सभा के लिंक को दूसरों के साथ अपने कॉन्टैक्ट में एक एक जनों के साथ शेयर करना है। जिन लोगों के जीवन में गवाहियाँ आई है तो अपनी गवाही को देना ना भूलें। अपनी गवाही का वीडियो रिकॉर्डिंग बनाएं और व्हाट्सएप के नंबर पर सेंड करें, जो नंबर है गवाही भेजने के लिए। जो लोग प्रार्थना करना चाहते हैं, प्रेयर सेंटर में कॉल करके आप प्रार्थना करवा सकते हैं, अपनी इंक्वायरी को आप क्लियर कर सकते हैं, अपनी इन्फॉर्मेशन को आप शेयर भी कर सकते हैं। हालेलुया। तो लगातार अपनी प्रार्थना में चर्च भवन की ज़मीन जो परमेश्वर ने हमारे लिए मुकम्मल की है, वो परमेश्वर में जल्द से जल्द दे और परमेश्वर रिलीज करे उसे स्वर्ग से, और उसकी ज़रूरतों को परमेश्वर के हाथों में सरेंडर करते हुए अपने प्रार्थना में कली से लगातार याद रखना है। पास्टर जी के लिए प्रार्थना करें, चर्च भवन की एक एक ज़रूरत के लिए, सुसमाचार के लिए, इवेंजलिज्म के कामों के लिए। हालेलुया। सभी जन प्रभु में सर्वदानंदित रहे, परमेश्वर में दिन प्रतिदिन बढ़ते चले जाएं। आप अपने बीजों के द्वारा, अपने दान के द्वारा भी परमेश्वर के राज्य में बने रहें लगातार, ताकि परमेश्वर के काम में कोई रुकावट ना आ सके। परमेश्वर के काम ज़्यादा से ज़्यादा और बिना रुकावट के पूरे हो। लगातार अपने दान और भेंट परमेश्वर के राज्य में बोते रहे। सभी जन प्रभु में सर्वदानंदित रहे, परमेश्वर में दिन प्रतिदिन बढ़ते चले जाएं। आप सभी को कलीसिया जय मसीह की। सभी जन बुलंद आवाज से कहें हालेलुया।